गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सुबोध डिजिटल क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 11th की फिजिक्स का द्रव्य के तापीय गुण चैप्टर नंबर 10 पढ़ने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर के बारे में थोड़ी बहुत देख लेते हैं कि चैप्टर में है क्या। द्रव्य के तापीय गुण। सबसे पहले यदि मैं द्रव्य की बात करता हूं तो द्रव्य की तीन अवस्थाएं होती है। द्रव्य यानी मैटर। इस मैटर की तीन अवस्थाएं होती है, अपन को पता है। सबसे पहली होती है ठोस, सेकेंड होती है द्रव और एक होती है गैस। ये तीन टाइप्स की इसकी अवस्था होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है। द्रव्य की तीन अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। यदि मैं एक बात करूं कि तरंग की बात करते हैं, तरंग द्रव्य, तरंग जो अवस्था होती है वह द्रव्य अवस्था द्रव्य में नहीं आती है। ठीक है। और हम पढ़ने जा रहे हैं द्रव्य के इन्हीं तीन अवस्थाओं के तापीय गुण। ठीक है। तापीय गुण का मतलब होता है कि यदि मैं तापीय गुण की बात करूं तो कुछ उसके तापन की प्रॉपर्टीज, उसके तापन के गुण, द्रव में निहित ऊष्मीय ऊर्जा का मापन। यदि मैं तापीय ओनली इस तापीय की बात करता हूं तो तापन का गुण मतलब तापीय द्रव में स्थित ऊष्मीय ऊर्जा, द्रव्य में स्थित ऊष्मीय ऊर्जा का मापन, यह तापीय गुण होता है। यह प्रॉपर्टीज होती है किसी द्रव्य में जो ऊष्मीय ऊर्जा का मापन करेगा वह उसका तापीय गुण होगा। ठीक है। जैसे ताप और ऊष्मा की सहज बोध धारणा होती है, ताप किसी वस्तु की तप्तता की माप करता है। यहां पे भी देखो ये अपन ने पढ़ा है भाई। ताप क्या करता है? किसी वस्तु की तप्तता, भाई उसमें कुछ कितनी उष्णता, कितना हीट है उसके अंदर, उसको मापता है। उबलते जल से भरी केतली बर्फ से भरे बॉक्स से अधिक तप्त होती है, ये तो सबको पता है, एक नॉर्मल सा है। यदि मैं एक केतली लेता हूं, केतली के अंदर मैंने गरम पानी को डाल दिया। अब गर्म पानी डालने के बाद वह ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। एक ठंडी जो बर्फ से भरी केतली के मुकाबले वह ज्यादा तप्त होती है। यह अब सबको पता है कि गर्म केतली ठंडी केतली के तुलना में ज्यादा तप्त होती है। भौतिकी में हमें ऊष्मा, ताप आदि अवधारणाओं को अधिक सावधानीपूर्वक परिभाषित करने की आवश्यकता होती है। हम इसमें बात करेंगे, सबसे पहले यदि बात करेंगे हम ऊष्मा की। ठीक है। हम बात कर रहे हैं ऊष्मा की। ऊष्मा क्या होती है? हीट। तो यदि मैं हीट की बात करता हूं तो हीट, ऊष्मा एक प्रकार की भाई ऊर्जा है। ऊष्मा क्यों क्या बोल सकते हैं? यह भाई एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, एनर्जी है। ठीक है। ऊष्मा क्या है? ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है। यदि मैं इसकी और बात करते हैं कि ऊष्मा की बात करते हैं तो ऊष्मा का एक मात्रक होता है जिसको अपन जूल में डिनोट करते हैं। यदि ऊष्मा का मात्रक की बात करेंगे, इसके मात्रक की, तो उसको करेंगे अपन जूल में डिनोट करेंगे या कैलोरी में। ठीक है। इसके मात्रक की बात करेंगे या तो जूल में डिनोट करेंगे या अपन इसको कैलोरी में बोलेंगे। जैसे हम द्रव्य के तापीय गुणों के अध्ययन का आरंभ ताप और ऊष्मा की परिभाषा से कर सकते हैं। ताप तप्तता और शीतलता की अपेक्षित माप और सूचन होता है। किसी तप्त बर्तन के ताप को उच्च ताप और बर्फ के घन के ताप को निम्न ताप कहते हैं। जैसे ताप के बारे में अभी जैसे तापीय गुणों के बारे में पढ़ा, द्रव्य में स्थित ऊष्मीय ऊर्जा का मापन वह अपना तापीय गुण होता है उसका। तो ताप कब यदि उच्च ताप कब होगा? जब मान लो अपन ने सबसे पहले पढ़ा केतली में यदि गर्म द्रव भरा गया है, गर्म पानी भरा गया है, तो वह अपने उच्च ताप पर होती है और बर्फ के घन के ताप को अपन निम्न ताप से जानते हैं। ठीक है। तो ये अपन ने ताप के बारे में ये चीज
देखिए अपन ने ऊष्मा के बारे में एक चीज बताई, ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है। देखो लिखा हुआ है कि ऊष्मा को यदि डिनोट करेंगे तो ऊष्मा क्या है, हिट क्या है, ये एक ऊर्जा का ही रूप है। तो ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, इसका मात्रक जो होता है वह जूल और कैलोरी होता है। क्या होता है, जूल और कैलोरी। जूल और इस तरह से ऊष्मा ऊर्जा के ऐसा ही मात्रक जूल और कैलोरीज होते हैं। ताप का मात्रक, जैसे ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, जूल और कैलोरी होता है। जैसे अपन बात करेंगे एक और कि ऊष्मा, जैसे ऊष्मा ऊर्जा की बात करेंगे तो ऊष्मीय ऊर्जा जिसको अपन क्या करेंगे कि रूपांतरण कर सकते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा का ओनली रूपांतरण हो सकता है। जैसे अपन बात करते हैं कि हिट को ना तो अपन उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही उसको खत्म कर सकते हैं। हिट को क्या कर सकते हैं, ऊष्मा को ओनली अपन एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण कर सकते हैं। जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा का एक एग्जांपल होगा अपने पास। यदि मैं बात करूंगा ऊष्मीय ऊर्जा का, ऊष्मीय ऊर्जा का एक एग्जांपल होता है जैसे भाप का इंजन। भाप का इंजन तो सबने देखा होगा, भाप का इंजन। और भाप के इंजन में क्या होता है, ऊष्मा का रूपांतरण कार्य में होता है। ऊष्मा का रूपांतरण कार्य में होता है। तो भाई ऊष्मा को सीधी सी परिभाषा होती है कि ऊष्मीय ऊर्जा का अपन एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण कर सकते हैं। ठीक है, जिसका इस्तेमाल दो निकायों के बीच या किसी निकाय या इनके परिवेश के बीच ताप में अंतर के कारण होता है। तो ऊष्मीय ऊर्जा का जो अपन कर सकते हैं ना कि एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जा सकता है। इसको न ही अपन पैदा कर सकते हैं, न ही इसको उत्पन्न कर सकते हैं, न ही इसको नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऊष्मा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जाता है। यदि एक और बात करें, यदि मैं एक कैलोरी की बात करूंगा, 1 कैलोरी, यदि 1 कैलोरी की बात करेंगे, 1 कैलोरी, और 1 कैलोरी का मान कितना होता है, कितने जूल के बराबर होता है, तो 4.2 जूल के बराबर रहता है। ध्यान रखना, 1 कैलोरी का मान 4.2 जूल के बराबर होता है। ऊष्मा की बात करेंगे, 1 ग्राम पानी का ताप, यदि मुझे ऊष्मा का पता लगाना है, कितनी ऊष्मा देनी है, तो 1 ग्राम पानी लेना है। यदि बोलेंगे ऊष्मा, यदि ऊष्मा की बात करें तो ऊष्मा का 1 ग्राम पानी, 1 ग्राम पानी को 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के लिए दी गई ऊष्मा, ऊष्मीय ऊर्जा का मान 1 कैलोरी के तुल्य। दी गई ऊष्मीय ऊर्जा का मान 1 कैलोरी के तुल्य होता है। 1 कैलोरी के तुल्य या समान होता है, तुल्य होता है। ये अपन ने कुछ चीजें पढ़ी ऊष्मा के बारे में, हिट के बारे में, कि भाई ऊष्मा क्या होती है। ऊष्मा भाई एक प्रकार की ऊर्जा होती है। ऊष्मा की यदि बात करेंगे, ऊष्मीय ऊर्जा की बात, जैसे भाप के इंजन की बात की, जो ऊष्मा का रूपांतरण करता है, कार्य के रूप में रूपांतरण करता है। ठीक है, और ऊष्मा को तो न क्रिएट कर सकते हैं, न उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। 1 कैलोरी ऊष्मा का मान जो कितने जूल के बराबर होता है, 4.2 जूल के बराबर होता है। इसके मात्रक की बात करेंगे तो ऊष्मा का मात्रक जूल होता है, या इसको कैलोरी भी बोला जाता है। ऊष्मीय ऊर्जा की बात करेंगे तो 1 ग्राम पानी लिया गया, उसको 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के लिए जो भी ऊष्मीय ऊर्जा दी गई वह 1 कैलोरी के तुल्य होती है। ठीक है, और ऊष्मीय ऊर्जा का जो भी ऐसा मात्रक होता है वह अपने पास क्या होता है, जूल होता है। तो ये अपने कुछ ऊष्मीय हिट के बारे में कुछ अपन ने ये बातें की। जैसे अपन यहाँ पे कुछ अनुभव की बात करेंगे तो किसी तप्त गर्मी के दिन एक मेज पर रखा बर्फ के शीतल जल से भरा गिलास अंत तो गत्वा गर्म हो जाता है, जबकि तप्त चाय से भरा प्याला उसी मेज पर ठंडा हो जाता है। इसका अर्थ ये हो कि जब किसी वस्तु इस प्रकरण में बर्फ का शीतल जल अथवा गर्म चाय उसके परिवेश माध्यम के तापों में अंतर हो गया तो वस्तु उसके परिवेशी माध्यम के बीच उस समय तक ऊष्मा का स्थानांतरण
होता है। मतलब अपन ने सीधी सी परिभाषा में एक बोला कि ऊष्मा का स्थानांतरण किया जा सकता है, उसका एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जा सकता है, लेकिन उसको अपन क्रिएट नहीं कर सकते, उत्पन्न नहीं कर सकते और उसको नष्ट भी नहीं कर सकते। तो अपन एक और बात करेंगे कि तापीय साम्य अवस्था, जैसे सबसे पहले अपन ताप की बात करते हैं, तापीय साम्य अवस्था से पहले अपन ताप को पढ़ते हैं। जैसे अपन ने ऊष्मा पढ़ा, हिट के बारे में इतनी जानकारी ली, तो अपन ने एक ताप के बारे में जानकारी ली। ताप क्या होता है? टेम्परेचर। किसके बारे में? टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं। तो टेम्परेचर क्या होता है? ऊष्मीय ऊर्जा को मापने के लिए जो भाई जितनी भी ऊष्मीय ऊर्जा टेम्परेचर की, जैसे केतली है, अब केतली कितनी गर्म है, कितनी ऊष्मीय ऊर्जा उसके अंदर, तो ऊष्मीय ऊर्जा को मापने के लिए अपन टेम्परेचर यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? ऊष्मीय ऊर्जा को मापने के लिए। ऊष्मीय ऊर्जा को मापने के लिए अपन क्या यूज करते हैं? टेम्परेचर यूज करते हैं, ताप यूज करते हैं, तापमान बोला जाता है उसको। ठीक है, ताप वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु के गर्मा और ठंडक का माप होता है। जैसे पहली बार यहां पे बात करेगी, हम द्रव्य के तापीय गुणों का अध्ययन कर रहे हैं। प्रारंभ में ताप, ऊष्मा, ताप तप्तता और शीतलता का अपेक्षित माप और सूचन होता है। मतलब ताप वह भौतिक राशि होती है, ताप वह भौतिक राशि होती है, भौतिक राशि होती है जो वस्तु के गरम व ठंडे, गरम व ठंडक को मापता है। ठीक है भाई, सीधी सी पहली परिभाषा में एक ही चीज अपन ने एक वर्ड में बोल रहे थे, ऊष्मीय ऊर्जा को मापने। ऊष्मीय ऊर्जा क्या होती है? जैसे यदि कोई वस्तु है तो वह गर्म है या ठंडक है, तो उसको मापता है कौन? टेम्परेचर। भाई ताप, वो उसको ताप से डिनोट करेंगे, और ताप से डिनोट किया तो अपन को पता है कि ताप का जो मात्रक रहता है, यदि ताप के मात्रक की बात करेंगे यहाँ पे, तो ताप का मात्रक हमेशा K से डिनोट किया जाता है, जिसको बोला जाता है केल्विन। और ये अपन ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आए, ये मूल राशि होती है। जैसे अपन ने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि 7 मूल राशियां होती है, उसमें से एक राशि ये भी होती है, ठीक है, केल्विन। और इसकी अपन ने वीमा डिनोट करने के लिए अपन ने इसका डिनोट किया था, इसके वीमा को K से डिनोट किया जाता है। क्लियर? तो ये टेम्परेचर के बारे में अपन ने थोड़ी बहुत चीजें देखी है। यह एक अदिश राशि होती है। ताप एक कौन सी राशि होती है भाई? यह एक अदिश राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। कौन सी? अदिश राशि होती है। ताप एक कौन सी राशि होती है भाई? एक अदिश राशि होती है। अब मैं बात करता हूं, चलो ऊष्मा और ताप दोनों की बातें होगी। अब तापीय साम्य अवस्था की बात करेंगे। तापीय साम्य अवस्था की बात करते हैं यहां पे कि तापीय साम्य अवस्था क्या होता है। तापीय साम्य अवस्था क्या होता है? थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या रहती है? तापीय साम्य जैसे तापीय साम्य अवस्था को समझने के लिए एक अपन ने यहां पे एक चीज पढ़ी है कि यदि किसी गर्मी के दिन में एक मेज पर यदि बर्फ के शीतल जल से भरा गिलास रख देते हैं तो वह अंततः गर्म हो जाता है, जबकि तब तक चाय से भरा प्याला रखता है तो वह मेज पर ठंडा हो जाती है। तो ये क्या रीजन है? ये तापीय साम्य अवस्था क्या है? तो इसके लिए समझने के लिए मान लो अपन ने एक कोई वस्तु ली या कोई द्रव लिया, जो एक टाइप्स का कोई द्रव है जो मान लो 75 डिग्री सेल्सियस तक गर्म है, और एक बी टाइप की कोई अपन ने द्रव लिया जो 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्म है। बराबर? ये दो वस्तुएं अपन ने ली है, ठीक है। इन दोनों वस्तुओं को यदि मैं इन दोनों वस्तुओं को पास में रख देता हूं, ए एंड बी, एक अपने पास 75 डिग्री सेल्सियस तक गर्म है, एक अपने पास 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्म है, तो यहां पे जो सबसे ज्यादा गर्म है जो ए वस्तु है, और सबसे ज्यादा कम है तो वह बी वस्तु है। तो हमेशा जो टेम्परेचर होगा वह ए से बी की ओर होगा। हमेशा जो वस्तु के अंदर उच्च ताप से
निम्न ताप की ओर, जो टेम्परेचर होगा वह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होगा। तो यहां पे जब दो वस्तुओं को, दो गर्म या ठंडी वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में रखते हैं तो ऊष्मा का प्रवाह गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर तब तक होता रहता है जब तक दोनों वस्तुओं का ताप समान नहीं हो जाता। ठीक है, अब इसको ऊष्मा का प्रवाह कब रुकता है? तो ऊष्मा का प्रवाह जब उच्च ताप से निम्न ताप की ओर बढ़ता है, जब हाई टेम्परेचर से निम्न टेम्परेचर की ओर बढ़ता है, तब जब तक ये ताप साम्य अवस्था में नहीं आ जाता, दोनों समान अवस्था में ताप नहीं हो जाता, तब तक ये ऊष्मा का प्रवाह होता रहता है। ठीक है, और जब ये ताप ये साम्य अवस्था के अंदर, समान अवस्था के अंदर आ जाता है, तब ये जो तापमान होता है, प्रवाह होना, ये बंद हो जाता है, रुक जाता है। तो दो वस्तु जो गर्म है, दो वस्तु जो गर्म है, एक दूसरे के संपर्क में रखने पर वस्तु के उच्च ताप से वस्तु के उच्च ताप से निम्न ताप की ओर, उच्च ताप से निम्न ऊष्मा का प्रवाह गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु में तब तक होता रहता है, वस्तु से ऊष्मा का प्रवाह उच्च से निम्न की ओर तब तक होता रहता है जब तक दोनों वस्तुओं का ताप समान अवस्था में नहीं आ जाता। ठीक है, साम्य अवस्था होने के बाद ऊष्मा का प्रवाह रुक जाता है। साम्य अवस्था में आने के बाद ऊष्मा का प्रवाह रुक जाता है। ठीक है, तो ये तापीय साम्य अवस्था के बारे में पढ़ा कि मैंने, मान लो अपन ने दो वस्तु लिखी, ए वस्तु और बी वस्तु। तो ए वस्तु मान लो 75 डिग्री सेल्सियस तक गर्म है, 50 डिग्री सेल्सियस तक बी वस्तु गर्म है। जब दोनों को एक दूसरे के संपर्क में लाया गया तो हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर बहता रहेगा जब तक ये दोनों साम्य अवस्था के अंदर नहीं आ जाती। और जब साम्य अवस्था के अंदर आ जाती है तो ऊष्मा का प्रवाह यहाँ पे रुक जाता है, और ये कंडीशन जो हो जाती है वह तापीय साम्य अवस्था की कंडीशन हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे। ठीक है, आज के थैंक यू।